नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष का आज धमाकेदार चुनाव प्रचार होने वाला है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 रैलियां करेंगे, वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां की जाएंगी। तो आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है आज रैली कर सकती है। उसमें से जेपी नड्डा जो है आज 2 रैलियां करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे रैलियां। तो आज जेपी नड्डा दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में ये रैलियां की जाएंगी। जेपी नड्डा लगातार 2 रैलियां करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष का धमाकेदार चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी ने प्रचार प्रसार किया था, जिसके बाद आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो 2 रैलियां करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में ये रैलियां की जाएंगी। आपको बता दें, इस बार अरविंद केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित वर्सेस प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री की विरासत की जो है वो लड़ाई होने वाली है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय चौहान जुड़ चुके हैं। अजय, आज जेपी नड्डा जो है वो दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं और 2 रैलियां करने वाले, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम आज का? बिल्कुल बता दें कि दिल्ली के अंदर विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आती आ रहे हैं और 5 तारीख को चुनाव हो रहा है, उससे पहले ही बीजेपी के जो नेता है वो लगातार अपने कैंडिडेटों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। आज जेपी नड्डा की शाम को महरौली में रोड शो है और काफी संख्या में लोग मौजूद होने वाले हैं, क्योंकि जेपी नड्डा 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। वही बताते हैं कि पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में है और वो भी आज लगातार बीजेपी की तरफ से रोड शो करेंगे। तो ऐसे में कहने के बीजेपी लगातार अपने कैंडिडेट जो उम्मीदवार दिल्ली में उतारे गए उनके पक्ष में वोट मांगे जा रहे हैं। लगातार बीजेपी के जो हल्ला बोल है, वही आम आदमी पार्टी भी लगातार कहने के मैदान में। वही बता दें कि राहुल गांधी की भी एक रैली हो सकती है, जो माटीपुर में बताई जा रही है, लेकिन उससे कल की रद्द होती। लेकिन आज जेपी नड्डा जिस तरह से पुकार भरेंगे, जो महरौली क्षेत्र है वहाँ पर वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि काफी सुप्रवासी लोग, काफी वहाँ लोग रहते हैं। तो ऐसे में कहते हैं आम आदमी पार्टी की और गुस्से बढ़ जाए, क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी नेता जितने भी है उनको उतारा गया है मैदान के अंदर और गली गली लेकर वो घूम रहे हैं। तो ऐसे में जो उनके उम्मीदवार है उनकी भी आशाएं बढ़ रही है और जनता का भी उनका काफी सहयोग मिल रहा है। अजय, अगर देखा जाए, क्योंकि नई दिल्ली जो है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट रही है, इस पे अरविंद केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित वर्सेस प्रवेश वर्मा, यानी त्रिकोणीय जो समीकरण है वो बैठने वाला है। तो कितनी बड़ी मुश्किल जो होती है वो तीनों पार्टियों के लिए हो सकती है? देखिए, अगर बात करें नई दिल्ली में हम लगातार कहने हुआ कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो इस बार कहने का जो नई दिल्ली सीट है वो हॉट सीट है और सबसे बड़ी महंगी सीट यही मानी जा रही है, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री 2 बेटे हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। लगातार वहाँ पर हमला भी किए जा रहे हैं। कहने का जब रैलियां निकलते हैं या फिर उनके जो कार्यकर्ता क्षेत्र में घूमते हैं तो मारपीट के सामने आता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जो कांग्रेस के जो नेता है संदीप दीक्षित, तो उनकी भी लगातार बैठक की जा रही है, रैलियां की जा रही है। वही बता दें प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनकी भी रैलियां की जा रही है। वही केजरीवाल भी लगातार करता है। तो ऐसे में जो जनता है वो किसके साथ जाएगी, लेकिन जनता का जो उम्र है इस बार देखने को ये मिल रहा है कि लगातार कहने का इस बार जो दिल्ली की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों का शौक काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है कि जो काम करेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली विधानसभा से काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उधर जो अजय, अगर देखा जाए, क्योंकि इस बार बीजेपी जो है वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी, इन लोगों को लगाया गया है, क्योंकि ये काफी फेमस चेहरे भी हैं और स्टार प्रचारक के रूप में काफी एक्टिव भी रहते हैं। तो अगर इस बार बात की जाए बीजेपी की, तो किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है दिल्ली विधानसभा में अपना रूप दिखा रही है? देखिए, दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो बीजेपी भी लगातार कहीं न कहीं जो दिल्ली की समस्या है उनको लेकर मैदान में है, चाहे वो निगम की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो। जिस तरह से वहाँ का रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, रोड सड़कों की बात करें, ये योजनाएं की बात करें या आयुष्मान की बात करें, तो ऐसे मुद्दों को लेकर चले हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह चुके हमने 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो फ्री कराया जाता है, लेकिन जनता के सामने नहीं आता है, वो कार्डों में ही नजर आता है। तो बीजेपी कहती है कि हमने जब आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में चल रहा है तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने उन गरीबों का हक छीना है जिन्हें 5 लाख का
फायदा मिलता था, तो उनका इलाज करा सकते थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कहीं गिरते जा रहे हैं। वही मुद्दे सड़कों का है, नालों का है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मुश्किल रोड शो होते हैं तो वहाँ की जो हकीकत है वो सामने आती है। अब देखने होगा कि इस बार जनता किसका मूड बनेगी, लेकिन जनता का मूड है कि इस बार कोई नई सरकार हो। अजय, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी जो है वो भी काफी नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात की जाए नई दिल्ली सीट की तो वहां संदीप दीक्षित जो कि पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो उसे लेकर क्या कुछ माहौल बन सकता है? क्या इस बार कांग्रेस जीत का दावा कर सकती है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली की बात करें, तो कांग्रेस का पहले से परिषद था। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय उनका काफी था, लेकिन इस बार संदीप दीक्षित के मैदान में आने के बाद कहने के लोगों में जोश सा नजर आ रहा है कि हमारी कांग्रेस वापिस आ रही है, तो उनको सहयोग काफी मिल रहा है। संदीप दीक्षित रैलियां करते हैं तो उनके साथ काफी जनता साथ उनके है। वहीं अगर बात करें अन्य विधानसभाओं में, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो कांग्रेस है के साथ जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के जो प्रचारक है लगातार जो रैलियां करते जा रहे हैं, जिस तरह से रैलियां कम हो रही है, लेकिन आज राहुल गांधी अगर रैलियां मैदानगढ़ी करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त होती जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर विधानसभा सीट जरूर आएगी। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो फायदा उठाएगी और वही आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो वोटर है, जो जनता थी वो सभी कांग्रेस की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये है कि कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है तो कहीं इस बार सत्ता जरूर हो सकती है और कांग्रेस को भी विधानसभा में बैठक की जगह मिल सकती है। बिल्कुल अजय, देखना इस बार दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस वर्सेस आप पार्टी वर्सेस बीजेपी। तो देखना यह होगा कि दिल्ली के लोग किसे चुनते हैं नया मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज महाकुंभ में वीएचपी का सम्मेलन होगा। बता दें कि यह सम्मेलन 4 दिनों तक यानी 27 जनवरी तक चलेगा। वहीं आज केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की भी बैठक होने वाली है। इस खास बैठक में 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्य को न्योता दिया गया है। वहीं आज इस बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर भी चर्चा होगी। बता दें कि संतों के साथ बैठक में काशी और मथुरा के अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 प्रमुख एजेंडा रह सकता है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संतों के साथ विचार विमर्श किया जा सकता है। वहीं बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार कुछ और भी विषय हैं जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद जो है वो मार्गदर्शक मंडल की बैठकों में संतों के साथ चर्चा कर सकती है, जिसमें हिंदुओं में घटते जन्म दर, घर वापसी और लव जिहाद जैसे विषय की प्रमुखता दी गई है। आपको बता दें, इस बार बीजेपी का वैचारिक संगठन आरएसएस भी इन विषयों को उठाता रहा है और चुनावों में इन्हें मुद्दा बनाने की भी हर संभव कोशिश होती रही है। तो इस बार महाकुंभ में एक बार फिर वीएचपी का सम्मेलन होने वाला है जो 4 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें, 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्य को जो है वो न्योता दिया गया है। सनातन बोर्ड पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, वक्फ बोर्ड पर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, आज जो है वो वीएचपी का बैठक होने वाला है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, दरअसल ये 4 दिनों तक बैठक चलेगी। आज की बैठक होगी, की जो है वो बैठक होगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बैठक है वो 25 और 26 को होगी, यानी कल और परसों। वो उस बैठक में संतों को बुलाया गया है, सम्मेलन होगा। जैसा कि अभी अखाड़ा परिषद से भी इस बात का ऐलान किया है कि 27 जनवरी को धर्म संसद कर रहे हैं। और इस बार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के। तो धर्म संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, लेकिन विहित के इस कार्यक्रम में भी सनातन बोर्ड पर अब चर्चा होगी और उसके बारे में मंथन किया जाएगा। और इसीलिए कल और परसों साधु संतों और अखाड़ों से जुड़े साधु संतों को बुलाया गया है। इसमें 2 दिनों में साधु संतों का जो सम्मेलन है वहाँ जिसके नामी गिरामी साधु संतों को बुलाया गया है। इसके अलावा विहिप हर बार यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करता है। विहिप वही संगठन है जिसने राम मंदिर आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा चर्चा की थी और उसके बाद 2019 से भी इनके था। अब जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो ऐसे में ये अब मथुरा और काशी के विषय को भी इस सम्मेलन में उठाया जाएगा।
मथुरा और काशी का विषय भी सबको पता है कि किस तरह से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर विहिप की इन बैठकों में इस विषय पर भी चर्चा होगी। सनातन बोर्ड के अलावा जो हिंदुओं से जुड़े मामले हैं, चाहे वो घर वापसी का हो, कम जनसंख्या जन्म दर हो, इन विषयों को भी इन 4 दिनों में इस पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन जो आज के कार्यक्रम है उसमें जो तमाम संगठन से जुड़े लोग हैं उनके साथ एक बैठक होगी। महत्वपूर्ण बैठक करीब 2:30 बजे से शुरू होगी। 5 बजे ये प्रेस को ब्रीफ भी करेंगे, पत्रकारों से जो भी एजेंडा होगा उस पर चर्चा। और कल और परसों खासतौर से ज्यादा फोकस रहेगा, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संतों को बुलाया गया है। उसमें न सिर्फ सनातन बोर्ड, काशी मथुरा का विषय या वर्शिप एक्ट जैसा आप बता रही थी, वर्शिप एक्ट पर भी चर्चा की जाएगी। और आखिरी दिन युवाओं से जुड़े मामले पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। तो 4 दिवसीय इस कार्यक्रम की आज से शुरुआत होगी। आज वेब से जुड़े जो तमाम पदाधिकारी उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद प्रेस को भी ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद कल और परसों जो सम्मेलन होगा वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साधु संत भी अपना सम्मेलन देवी नंदन ठाकुर के शिविर में 27 तारीख को धर्म संसद के नाम पर करने जा रहे हैं, जिसमें सभी अखाड़ों को बुलाया गया है। और उस कार्यक्रम से पहले जिस तरह से विहिप के शिविर में ये चर्चा होगी, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पहलू रहेगा, ताकि दोनों जगह से जिस तरह से आवाज उठ रही है तो सबसे ज्यादा सनातन बोर्ड पर जोर दिया जा रहा है। और उसके अलावा जो और भी समसामयिक विषय है उस पर भी इससे पहले भी जब भी मेला आयोजित होता है, बोर्ड को भी लेकर चर्चा सामने आई है शोएब। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर विहिप बहुत दिनों से मांग कर रहा था कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। उसके अलावा बहुत सी ऐसी संपत्ति है जिस पर इनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा है, जिसको वक्फ बोर्ड के कब्जे में बताया जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के भी स्पष्ट है कि इसमें चर्चा होगी। साधु संतों ने भी वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। तो अब इस पूरे मामले में 4 दिनों में जो अलग अलग सत्र होंगे उसमें अलग अलग विषय होंगे और उस पर इस पर चर्चा होगी। तो काफी कुछ कह सकते हैं कि इन 4 दिनों में भीम के शिविर में होने वाला है, जिससे बहुत से दूरगामी फैसले होंगे जिस पर पूरे साल कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। झांसी के थाना सकरार क्षेत्र में ग्राम जवान पुलिया के पास जंगल के रास्ते पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस की गोली लगने से घायल हुए बदमाश मोनू चौहान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट के 2 ट्रैक्टर, एक ट्राली, सोना चांदी के जेवरात और तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश मोनू चौहान पर प्रदेश के कई जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज है। वहीं मोनू और उनके साथी वीरेंद्र जाटव ने एक ट्रैक्टर झांसी से लूटा था और दूसरा ट्रैक्टर रायबरेली से लूटा था। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ में पुलिस ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने दिन दहाड़े किठौर के ललियाना गांव में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। सरेआम एक युवक को बेइंतहा मारपीट की गई थी, जिसके बाद फायरिंग कर दी गई थी। वहीं पथराव भी किए गए थे। आपको बता दें, वारदात के 11 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों को मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। किठौर लालियाना में दिन में फायरिंग और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके बाद गांव में माहौल बिगड़ने लगा और वारदात में 13 साल के किशोर को गोली भी लग गई थी। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और एसपी देहात ने माहौल को शांत कराया। वहीं गांव में फोर्स भी तैनात कर दी गई। फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गोली भी लग गई थी।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना बीती रात की है, जब अज्ञात बदमाशों ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली। युवक का खून से लथपथ शव छत पर मिला। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवक के सिर पर कई वार किए थे, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल कर रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। खबर महोबा से है, जहां नेशनल हाईवे 86 पर ट्रक की चपेट में आने से ई रिक्शा में सवार 8 छात्राओं समेत 9 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, सभी छात्राएं ई रिक्शा में सवार होकर कॉलेज से अपने गांव जा रही थी, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। सभी घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में उन्हें इलाज कराया जा रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के दौरान छात्रों के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक समेत आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की। वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की अहम बैठक है। यह बैठक 2 दिन तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक 27 या 28 जनवरी को जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है। वहीं स्पीकर की मंजूरी के बाद रिपोर्ट को बजट सत्र में पेश किया जाएगा। हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक आज जेपीसी के सामने पेश भी होंगे। आपको बता दें, बैठक में बिल पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा भी की जाएगी। वहीं रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की। जनपद कानपुर देहात में एक युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो शुरू कर दी है। गंदरा क्षेत्र में एक हत्या प्रकाश में आया, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, आज लगभग 9 बजे थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत शामगढ़ गांव में एक युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई जी। सूचना मिलते ही तत्काल में मेरे सारे सक्षम अधिकारी, डॉग हैंडलर और फोरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना अभी हम लोगों ने कर लिया है। फिलहाल जो इस युवक का नाम जो है वो विकास राजपूत, जिनका उम्र करीब 20 साल है, पुत्र रामविलास राजपूत, और मौका मुआयना हम लोगों ने कर चुके हैं और परिवार के शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। त्वरित गति में इस घटना को अनावरण हम लोग करेंगे। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। घर पे खाना खा रहे थे जी जी, चलाया सीधा और हम आधा घंटा बाद फ़ोन करने लगे, घर गया नहीं जी। हाँ, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। हम ढूंढा डायरी करने लगे थे। पर कैसे मिला? अरे इधर आ रहे तो रास्ते में मिला ये। अच्छा, रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए शाहगंज नगर पालिका की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों के रुकने के लिए खास इंतजाम भी किया गया है। आपको बता दें, भीषण सर्दी के मौसम को देखते हुए रैन बसेरे में यात्री और कुंभ स्नान करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजाई, गद्दा, कंबल और भोजन नगर पालिका की तरफ से व्यवस्था किया गया है। यही व्यवस्था रजाई गद्दा जो कुंभ मेले में जाते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है कि जैसे कि अलाव है, रजाई गद्दा, लाई गुड़, मतलब खाने के लिए लाई गुड़ भी रखा है और पानी का फिल्टर भी रखा है, गर्म पानी है। मौके पे
जो यात्री आए पानी भी पी सकते हैं गर्म, ये सब व्यवस्था मेरे पास है। ये हमारे नगर पालिका परिषद शाहगंज भी इसको लेकर के माननीय अध्यक्ष महोदया के अध्यक्षता में एक बैठक हुई। हम सभी मतलब मैं और सभी कर्मचारी उसमें थे। मैडम ने भी अपना निर्देशन दिया कि क्या क्या होना चाहिए। उसके क्रम में हम लोगों ने निकाय क्षेत्र में जो भी हमारे नागरिक आ रहे हैं उनके लिए रात्रिकालीन रैन बसेरे की व्यवस्था की है। निकाय में विभिन्न जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे अलाव दिलवाया जा रहा है। साफ़ सफाई और जो अभी हमारा रूट है, जो हमारे फैजाबाद रूट से होते हुए और जौनपुर होते हुए लोग जा रहे हैं, उस पर हम प्रयासरत हैं कि हमारी साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से रहे। एक सवाल है, महाकुंभ को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्या अपील लगी लोगों से? देखिए ये तो एक बहुत बड़ा महापर्व है, देश का महापर्व है और अपील यही है कि इस पर्व को हम सब मिलकर मनाएं। हम सब जितने लोग जा सकते हैं वो जाएं, स्नान करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।